जोहार। झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा के पटल में रख रहे हैं। और इसी सत्र में आज बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो ने भी सरिया के दो सुदूरवर्ती क्षेत्र जिसकी एक लंबी मांग रही है, जिस चीज को लेकर यानी कि पुलिस पिकेट की मांग, स्थापना की मांग को लेकर सदन में सवाल रखा है। हालांकि ये सवाल इन्होंने अपने पहले कार्यकाल जो 2014 से 2019 का था उसमें भी इन्होंने रखा था। मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर से इन्होंने सदन के पटल पे ये जो गंभीर समस्या है और जो सबसे गंभीर जो मुद्दे हैं सुरक्षा को लेकर के, इस पर सवाल रखा। और इसी विषय पर मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे जी के साथ चर्चा करता हूं और इनसे जानने का प्रयास ये करता हूं कि क्या जो सरिया के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर में जो पिकेट की मांग है, क्या इसकी आवश्यकता है, और अगर पुलिस पिकेट बन जाएगी तो यहाँ के लोगों को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड फर्स्ट पे। धन्यवाद। जोहार झारखंडियों को। आप तो मैंने जो बात कही कि विधानसभा के पटल पे नागेंद्र महतो ने सवाल रखा है कि सरिया के पूर्वी छोर यानी कि है अंतिम छोर कोयरेडी, जहाँ पे इस वक्त हम लोग अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, कोयरेडी, और एक छोर जो हो गया दुर्गी धवैया, दोनों की दूरी अगर देखें तो मिडिल पॉइंट सरिया है, जहाँ से इधर हमको लगता है कि सरिया से इधर 13-14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर होगी दूरी, और उधर भी इससे कुछ ज़्यादा होगी। तो क्या ये जो मांग जो है पुलिस पिकेट की जो विधानसभा में रखा गया है कितनी जायज है, और अगर ये बनेगी तो यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो लगातार मांगे रही है पुलिस पिकेट की, वो एक काफ़ी गंभीर मामला है। चूँकि हम बात कर रहे हैं जब दुर्गी धवैया से लेकर ये मुकामों का लास्ट अंतिम छोर, तो निश्चित है सरिया बाजार से दोनों क्षेत्र का जो दूरी है, तो मुझे लगता है कि दुर्गी धवैया से भी सरिया की जो दूरी है 15 से 20 किलोमीटर के आसपास होगा। और उधर का जो क्षेत्र है फिर अटका क्षेत्र जोन पड़ता है, और जो पूरा इलाका है, और निश्चित तौर पे अभी तो शांति है, और सरकार, क्षेत्र के इलाके के लोग, पुलिस की जो कार्यशैली है उसके लेकर अभी निश्चित रूप से शांति है। लेकिन कभी ये दोनों छोर में काफ़ी जो स्थिति बना हुआ रहता है, नक्सलियों का गढ़ भी माना जाता था ये दोनों छोर। हालांकि अब स्थिति काफ़ी सामान्य है। स्थानीय लोगों का भी बहुत प्रयास रहा, लोग मुख्य धारा में भी जुड़े, शिक्षा से लोगों का जो है लगाव बढ़ा, और निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था में शिक्षा का बहुत बड़ा देन। आपने जो कहा पुलिस पिकेट की बात, तो निश्चित तौर पर पुलिस पिकेट का ज़रूरी है, चूँकि जो सरिया मुख्यालय और सरिया थाना का जो बिंदु है, निश्चित तौर पर दूरी है, जिसके कारण से लोगों को छोटे मोटा मामला को लेकर आना पड़ता है। तो फिलहाल तो शांति व्यवस्था है। जिले के वो कप्तान हों, डीजीपी साहब हों, सरिया थाना प्रभारी हों, एसडीपीओ भी बैठते हैं अब तो। लेकिन जो मांग है दूरी को लेके, तो सही में बिल्कुल जायज़ मांग है। पुलिस पिकेट बननी चाहिए, उससे कानून का जो कानून व्यवस्था है और मजबूत बनेगा, लोगों को और शांति मिलेगी। चूँकि कभी कभार क्षेत्र में छोटी मोटी भी अशांति जो फैलती है उपद्रवियों के द्वारा, कभी कोई आसान करने का जो प्रयास किया जाता है, तो उस पर निश्चित तौर पे वो जो रहेगा एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और पुलिस को जो आने और जाने में भी जो समय लग जाता है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को राहत भी मिलेगा। जैसे देखते होंगे कि आप घुटिया पैसरा का क्षेत्र देख लीजिए, सेंसिटिव इलाका माना जाता था पहले। हालांकि पुलिस इसमें बहुत हद तक सफल हुई है कि ये सब जो मामले हैं उसको निपटाया है, अच्छे तरीके से निपटाया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर छोटे छोटे मसलों को लेकर या छोटे छोटे मामलों को लेकर उतनी दूरी से लोग सरिया आते हैं, या फिर अगर कोई घटना घट जाए उस इलाके में, तो सरिया पुलिस को वहाँ पहुँचने में समय लगती है। तो ऐसे में हमें लगता है कि जो मांग जो विधानसभा पटल में बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो रखे हैं कहीं ना कहीं जायज है, और ये कहीं ये जो है ये सेट भी कर जाएगा कि अगर पिकेट हो जाए तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि पुलिस पिकेट बनने से अभी, अब देखिए बिरनी जो है, बिरनी के बाद भरकट्टा पुलिस पिकेट भी बना, तो निश्चित तौर पर पुलिस को काम करने में भी आसानी होता है। क्योंकि आप अगर इलाके सरिया पुलिस अगर मुकामों क्षेत्र में आ जाती है और उस समय अगर कोई बात हो जाता है,
दुर्गी धवैया साइड में। तो संसाधन की कमी है, निश्चित तौर पर संसाधन का कमी है। तो उसमें क्या है, फिर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठता है। तो पुलिस को तो सुविधा भी देना पड़ेगा आपको, निश्चित तौर पर वो आज के ज़माने में पुलिस को सुविधा भी देना पड़ेगा, संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो आज डिमांड विधानसभा में क्षेत्र के विधायक ने उठाया, काफ़ी महत्वपूर्ण मसला है ये। और पुलिस पिकेट अगर बनता है तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा। मतलब ये कहीं ना कहीं जायज मामला है। बिल्कुल, देखिए मामला तो वो जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, मामला सबसे पहले उनके पास ही पहुंचता है और कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो उन्हें तो बारीकी से पता है कि क्या ज़रूरत है क्षेत्र में, किन चीज़ों पे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाए, फोकस किया जाए। तो पुलिस पिकेट बहुत पहले से भी मांग थी, पुलिस पिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि दोनों जो जोन है काफ़ी सेंसिटिव रहा है। फिलहाल अभी बहुत शांति है, वो ग्रामीण स्तर का पहल हो और जो पुलिस की कार्यशैली है वो काफ़ी अच्छी है, इसके कारण से शांति व्यवस्था चल रही है। लेकिन पुलिस पिकेट बने तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा। जैसे इससे पहले जब सांसद जब पहला टर्म बनी थी अन्नपूर्णा देवी, उस वक्त भी उन्होंने यहाँ के जो है मंडल अध्यक्ष पवन पांडे और अमित आनंद के सहयोग से इन्होंने इस मुद्दे को सांसद तक पहुंचाया था। और इस पर उस वक्त केंद्रीय जो मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, उस वक्त उन्होंने इस पर चिट्ठी लिखा था और संज्ञान में दिया था सरकार को। लेकिन सरकार भाजपा की नहीं थी, तो हमें लगता है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2014 और 19 का टर्म में भी नागेंद्र महतो विधायक थे और भाजपा की सरकार थी, उस वक्त भी उन्होंने मांग उठाया था। अब सवाल ये है कि भाजपा के विधायक हैं और उस वक्त जो सांसद थी उन्होंने भी मांग रखा था, तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है इस पर कुछ पहल करेगी? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो जनमानस का समस्या है, जन मुद्दों का समाधान हो सकता है समस्या, उस पर राजनीति से कोई फोकस नहीं है। जो जायज़ मांग है, चाहे वो विधायक किसी दल के हों, सरकार किसी की हो, इसमें जो विभाग होता है, चाहे वो स्पेशल ब्रांच का विभाग हो, चाहे पुलिस मुख्यालय, डीजीपी साहब का मुख्यालय, उन लोगों का जो एक अपना जो होता है, अपना जो चलता है सब कुछ, कि किस क्षेत्र में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। लगातार अगर मांग उठ रही है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो मोकामो क्षेत्र है, ये एक डुमरी क्षेत्र जोन से जुड़ता है। बगल से 2-4-5 किलोमीटर आप जब जाएंगे तो डुमरी का सीमाना पड़ता है। आप उस इलाके की बात कर रहे हैं तो दुर्गी धवैया से कुछ किलोमीटर और जाएंगे तो वो बगोदर अटका बिहारों पड़ जाता है। और लगातार छुटपुट घटनाएं भी उस जोन में हुई है, लेकिन फिलहाल शांति है। लेकिन ये पुलिस पिकेट अगर बने तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी की हो। मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, कुछ मुद्दे और मसले ऐसे होते हैं जिस पे गहन छानबीन करके अपना स्पेशल ब्रांच हो, चाहे जो पुलिस की जो तंत्र होती है, और उसको जांच करवा के ये पुलिस पिकेट का गठन हो, ताकि लोगों को पुलिस के ऊपर तो भरोसा है ही। जिस इलाके में पुलिस का थोड़ा सा, पुलिस और पब्लिक का गैप है, पुलिस कम आती है या जनता को जब जरूरत पड़ता है तभी लोग जाती है, तो जब उस इलाके में जाएगा तो एक पुलिस और जो पब्लिक का है रिलेशन, वो बेहतर पुलिसिंग कर सकते हैं। और समाज को भी, पुलिस का सिर्फ काम नहीं है कि कानून व्यवस्था, पुलिस आप देखे होंगे कि पुलिस एक्स्ट्रा भी अपना समाज के प्रति योगदान देती है। तो उन चीज़ों का भी बेहतर रूप से ग्रामीण इलाके, सुदूरवर्ती इलाकों में लाभ उन लोगों को मिलेगा। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे जी थे, जो कह रहे थे कि अगर बनता है तो यहाँ के लोगों को की जो सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। और कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, फर्स्ट टर्म में भी मामला उठा, उससे फर्स्ट टर्म और 2014 के और 19 का जो सत्र था उसमें भी मामला उठा था। लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो जनता के मुद्दे, जैसे वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे जी भी कह रहे थे कि सरकार किसी की भी हो, जनता की अगर समस्या है तो वो निराकरण होगा। तो यहाँ के लोगों को हेमंत सोरेन से तो वैसे भी ज़्यादा उम्मीदें पूरे झारखंड के लोगों को है। तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं कि ये जो पुलिस पिकेट का मांग जो बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो ने सदन में रखा है, उस पर जरूर पहल होगा और यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं हैं उसमें विस्तार होगी। बने रहें आप सब झारखंड फर्स्ट के साथ। न्यूज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।